In this video lecture we are discussing about class 11th redox reaction. आज का जो हमारा टॉपिक है हम स्टडी करेंगे गैल्वेनिक सेल, वोल्टेज सेल और डैनियल सेल। इन तीनों में से कोई भी सेल से कहे वही चीज है। गैल्वेनिक सेल को एक वोल्टेज सेल और डैनियल सेल कहा जाता है। इसमें हम स्टडी करने से पहले कुछ इलेक्ट्रोड प्रोसेस एंड रेडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। Number 1, that the redox reaction which occur in the same vessel, that is oxidation and reduction, अगर एक ही वेसल में होते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur in the same vessel, जैसे कि हमने कोई यहाँ पे वेसल कंसीडर किया है और इसी के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एज वेल एज इसी में क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन भी हो रहा है, तब इसको हम कहेंगे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अलग अलग वेसल में, जैसे एक वेसल ये लिया दूसरा ये लिया, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तब इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अगर इसमें ऑक्सीडेशन होगा, दो अलग अलग वेसल में ऑक्सीडेशन अलग में हो रहा है, रिडक्शन क्या हो रहा है, अलग वेसल में हो रहा है। इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों में एक ही वेसल में हो रहा है, tब ये क्या है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज का बेसिक फंक्शन क्या होता है, टू न्यूट्रलाइज द चार्जेस। चार्जेस को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। सॉल्ट ब्रिज इज अ यूट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और उसके अंदर क्या फिल होते हैं, सॉल्ट फिल होते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, इलेक्ट्रोड। मेटल की जो जनरली रॉड होती है उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। दो पोल होता है, एक होता है एनोड, दूसरा क्या होता है, कैथोड। एनोड बेसिकली जब ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड कहते हैं, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो उसको हम कैथोड कहते हैं। और हमारा क्या आ जाता है, दैट इज द रिडॉक्स कपल। रिडॉक्स कपल क्या होता है कि द कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस फॉर्म ऑफ अ मेटल इफ रिटन टुगेदर। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड रिड्यूस फॉर्म दोनों को अगर एक साथ लिखते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स कपल कहा जाता है। देन वी कॉल्ड इट रिडॉक्स कपल। अब देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं डैनियल सेल। क्या होता है, इज अ टेक्निक विच इज यूज टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डैनियल सेल क्या होते हैं कि केमिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू इसको कन्वर्ट करेंगे। सेल बनाते हैं, सेल कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे सेल का बनेगा, सबसे पहले एक वेसल कंसीडर किया जाएगा, ऊपर से बनाते हैं। दिस वन इज आवर वेसल वाई ए। उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पे वेसल बी बनाते हैं जिसमें हम रिडक्शन करवाएंगे। तो ये हमने वेसल, दो वेसल हमने कंसीडर कर लिया। अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, मेटल की एक रॉड डाली जाएगी। मेटल रॉड इज बेसिकली कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इस मेटल की रॉड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये हमने क्या डाल दिया इसमें, ये थोड़ा स्पॉट सीधा बना लीजिए। ये हमने इसमें इनपुट कर दिया है, वी आर कंसीडरिंग दिस इलेक्ट्रोड। हमने इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब बीच में क्या लगा देंगे, इन चार्जेस को बैलेंस करने के लिए यहाँ बीच में हम सॉल्ट ब्रिज इनपुट कर देंगे। दिस इज आवर सॉल्ट ब्रिज। हमने ये सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए सर्किट को, अब इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे और वायर को कनेक्ट कर देंगे बैटरी से। ये हमारी बैटरी हो गई और इस बैटरी को कनेक्ट कर देंगे इससे। जाके देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे चाहे तो हम एक बल्ब भी लगा सकते हैं। अगर बल्ब ग्लो करेगा तो दैट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो बल्ब हमारा क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। साथ ही साथ यहाँ स्विच लगा देंगे। ये जो पोल है दैट इज द एनोड पोल, जिसे कि हम निगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो हमारा पोल है दैट इज द कैथोड पोल, जिसे कि पॉजिटिव से शो किया जाएगा। एनोड पे हमेशा ही क्या होगा, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। वही कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ पे जो भी हमने सोल्यूशन लिया होगा, सपोज कीजिए यहाँ पे हमने कौन सा सोल्यूशन लिया, वी आर कंसीडरिंग जिंक सल्फेट।
तो यहाँ पे रॉड किसकी होती है, जिंक की होती है। अगर यहाँ पे हमने सोल्यूशन कॉपर सल्फेट लिया है तो ये भी रॉड किसकी होगी, कॉपर की होगी। इफ यू आर कंसीडरिंग हियर कॉपर सल्फेट देन द रॉड विल बी ऑफ कॉपर। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या भर लेते हैं, सॉल्ट भरा जाएगा NaCl और यहाँ दोनों बॉटम पे हम क्या लगा देते हैं, कॉटन प्लग। ठीक, दोनों बॉटम पे हम कॉटन प्लग लगा देते हैं ताकि ये सॉल्ट जो हो इस सोल्यूशन के अंदर नहीं आए। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड से किधर होता क्या है, चाहे तो उसको सिंपल फॉर्म में इस तरह शो कर सकते हैं। ऐसे हम अगर बीकर बना लें, इफ वी आर ड्राइंग लाइक दिस बीकर, और एक्सटेंड करके इसको बनाएंगे। इसमें हम सॉल्ट पेस्ट लगा देते हैं। ये हमारा एनोड था, एनोड पे क्या था, हमारा रॉड था। इस रॉड के अंदर किसकी रॉड थी, जिंक की। तो ओवरऑल ये सभी किसके आइटम होंगे, जिंक के आइटम होंगे। ओवरऑल सभी किसके आइटम होंगे, जिंक के आइटम होंगे। ऑल दीज आइटम इज ऑफ जिंक, सभी जिंक के आइटम हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया था, वी आर कंसीडरिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। हमने यहाँ पे क्या लिया है, कॉपर इलेक्ट्रोड लिया है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सभी किसके एटम होंगे, कॉपर रॉड है तो इसके अंदर एटम किसका होगा, कॉपर का होगा। और दिस एटम इज ऑफ कॉपर, दिस वन इज ऑफ कॉपर, कॉपर, कॉपर। हमने यहाँ सोल्यूशन क्या लिया था, ZnSO4। तो ZnSO4 ब्रेक होगा Zn एंड SO4 2 निगेटिव, Zn2 प्लस SO4 2 निगेटिव के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। ये किस फॉर्म में ब्रेक होगा, Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 निगेटिव, Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 निगेटिव। इसमें क्या हमारा NaCl है, इसको वायर से कनेक्ट कर लीजिए, इसमें बैटरी लगा देंगे। हमने वायर से कनेक्ट कर लिया। अब देखिए इस केस में होता क्या है, ये है हमारा एनोड दैट इज द नेगेटिव पोल और ये क्या है हमारा कैथोड दैट इज अवर पॉजिटिव पोल। ठीक, एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड विल ऑक्सीडाइज्ड और कैथोड पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। इफ इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन देन इट विल बी रिड्यूस्ड। ठीक, ये रिड्यूस्ड होगा। जिंक हैज अ वीकर पुल, जिंक की क्या होती है, जिंक हैज वीकर पुल फॉर इलेक्ट्रॉन। जिंक की वीकर पुल होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, वही कॉपर हैज स्ट्रॉन्गर पुल, स्ट्रॉन्गर पुल होती है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जिंक इज अ मेटल, मेटल क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। तो मेटल है तो इसका आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन होगा। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, देखिए ये जिंक क्या कर रहा है, लूज कर रहा है अपना 2 इलेक्ट्रॉन। तो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज आउट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो Zn2 प्लस में चेंज हो गया एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज आउट हो गया। तो न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रोड में रहते हैं और जो आयन में चेंज हो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, सोल्यूशन में। तो ये जिंक टूट के यहाँ से कहाँ, जब ये Zn2 प्लस में चेंज हो जाएगा तो ये यहाँ से ब्रेक होके कहाँ चला जाएगा, सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। प्लस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और 2 इलेक्ट्रॉन किसको रिक्वायरमेंट है, कॉपर को, Cu2 प्लस। जैसे छोटा सा एग्जांपल लें, सोडियम हमने लिखा, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है,
ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, किसमें चेंज हो जाता है, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। जब Na पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये किसमें चेंज हो जाता है, Na में चेंज हो जाएगा। तो सेम केस यहाँ पे भी, यहाँ रिक्वायरमेंट किसको है, SO4 तो निगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी उसके पास है SO4 के पास, तो ये तो इससे रिपल्सन शो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, Cu2 पॉजिटिव के पास। जब ये Cu2 पॉजिटिव के पास जाएगा तो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो किसमें चेंज हो जाएगा, न्यूट्रल कॉपर एटम में। अब जब ये न्यूट्रल में चेंज होते हैं तो ये किधर मूव कर जाते हैं, टुवर्ड द इलेक्ट्रोड। न्यूट्रल एटम्स कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रोड की तरफ, और आयन इक्वेशन कहाँ होते हैं, आयंस कहाँ होते हैं, सोल्यूशन में। तो यहाँ पे चलाएगा, वापस से जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये टूट के कहाँ जाएगा, सोल्यूशन में आ जाएगा, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और ये कॉपर इसको ले लेगा, तो ये वापस से कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो जैसे जैसे रिएक्शन होगी हमारी एनोड की रॉड क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी, डिग्रेड होती जाएगी, और कैथोड की रॉड क्या होती जाती है, मोटी होती जाती है, मतलब फूलती जाएगी। जैसे जैसे रिएक्शन होगी ये हमारा पतला होता जाता है, डिग्रेड होता जाएगा, कैथोड क्या होता है, मोटा होते जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा चार्ज इंक्रीज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव, क्योंकि Zn2 एनोड से टूट के इलेक्ट्रोड से कहाँ आ रहा है, सोल्यूशन में आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। वहीं हम इस वाले कैथोड साइड में देखें तो Cu2 प्लस कहाँ चला जा रहा है, इलेक्ट्रोड के पास SO4 निगेटिव इंक्रीज हो रहा है, मीन्स निगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो ये NaCl ब्रेक होता है, और इसका जो आएगा Cl निगेटिव ये मूव करना स्टार्ट कर देता है किधर, एनोड की तरफ, और Na पॉजिटिव मूव करना किधर स्टार्ट कर देते हैं, कैथोड की तरफ, ताकि ये पॉजिटिव निगेटिव क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर दे, और ये निगेटिव पॉजिटिव मिलके इसको क्या करे, न्यूट्रलाइज कर दे। तो ओवरऑल हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, न्यूट्रल रिएक्शन हो जाएगी। अब जो यहाँ पे हमने रिएक्शन लिखा है, दिस वन इज द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये हमारी रिएक्शन जो है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। Na पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा कैथोड की तरफ, और मिलके इसको क्या कर देता है, चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेगा Na पॉजिटिव, और यहाँ पे Cl निगेटिव मिलके चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओवरऑल चार्जेस हमारे न्यूट्रल हो जाएंगे, हाफ रिएक्शन हो गया है। तो एट एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। अब चलिए सेल नोटेशन, सेल नोटेशन कैसे करते हैं, सेल नोटेशन इज द एब्रिवेटेड फॉर्म ऑफ राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखने का जो ये सेल हमने पूरी बनाई है, उसको जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है उसी को क्या कहा जाता है, वी जनरली कॉल सेल नोटेशन। कैसे लिखेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमने क्या लिया था, जिंक लिया था। जिंक किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में। चेंज किस में हो गया, एक्वस सोल्यूशन में आ गया, इसमें हो गया Zn2 प्लस एक्वस में आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा है, सॉल्ट ब्रिज, तो हम बनाएंगे क्या, सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे था क्या, Cu2 प्लस एक्वस सोल्यूशन में था, अब वो चेंज किस में हो गया है, कॉपर मेटल में। ये हमारा सेल नोटेशन होता है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है दैट इज ऑक्सीडेशन, ये राइट हैंड साइड जो हमने लिखा है दैट इज रिडक्शन, और बीच में जो डबल बॉन्ड हमने पाई 2 लाइन बनाई है, किसको रिप्रेजेंट करता है, सेल दैट इज सॉल्ट ब्रिज को। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, किसमें चेंज हो जा रहा है, Zn2 प्लस में एक्वस सोल्यूशन में चेंज हो रहा है, चाहो तो लिख लो यहाँ पे AQ। अब फिर हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया, सॉल्ट ब्रिज, फिर एक्वस सोल्यूशन था, एक Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो किसमें चेंज हो गया, इलेक्ट्रोड में, मतलब न्यूट्रल एटम में जो कि इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जा रहे हैं। तो ये हम सेल नोटेशन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं।